हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ 11 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई जरूर पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वह तुमसे मिलेगा वह जरूर जीत जाएगा। इसलिए हे साथियों, आप लोग रेगुलर स्टडी जरूर कीजिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अब यह दिवस 11 मई के ही दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम 11 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु बमों का सफल परीक्षण हुआ था। तो उसी की वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आई है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो मई के अब तक सभी इंपॉर्टेंट डे को हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद हो तो मेरे साथ बोलिए, नहीं भी याद हो तो भी बोलिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया, और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना क्या है, एक मछली है, उसको सेलिब्रेट किया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इसको ध्यान रखेंगे। और प्रेस फ्रीडम में भारत 142वें स्थान पर है 2020 में। और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। 5 मई के ही दिन विश्व अस्थमा दिवस, जो कि मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 5 मई के ही दिन मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 2020 की थीम मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टीम इज नाउ, इसे भी ध्यान रखेंगे। और 7 मई के दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 7 मई के दिन फ्रेंड्स वेसक डे 2020 या बैसाख दिवस के रूप में मनाया गया। 8 मई के दिन विश्व थैलेसीमा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 8 मई के दिन ही फ्रेंड्स वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, तो इसको सेलिब्रेट किया गया। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक लिंक रोड, जो कि धारचूला से लिपुलेख तक जाती है, तो ये किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 8 मई को किया गया? तो ये है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया, और इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। कितना? 80 किलोमीटर है। और ये फ्रेंड्स जनरली आपको बता दें कि जो मानसरोवर की यात्रा होती थी, पहले इसमें 3 सप्ताह का समय लग जाता था, लेकिन अब एक ही सप्ताह में इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। फ्रेंड्स, अब बात आई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कैपिटल देहरादून है, और भी हाल ही में यानी पिछले वर्ष देहरादून में हेलीकॉप्टर समिट हुआ था, उसे ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड अपनी ग्रीष्मकालीन कैपिटल यानी समर कैपिटल गैरसैंण को बनाया है। और फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं। और यहीं से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में संपर्क दीदी के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और याद रखेंगे आप, 1 से 7 मार्च तक उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। और ऋषिकेश से ही एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया जाएगा। कहाँ? ये उत्तराखंड में ही बनाया जाएगा, और जिसके आर पार आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर, किसे लीज पर देने की घोषणा भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई। फेमस नेशनल पार्क की, तो जैसे जिम नेशनल पार्क जो है, कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके मिडिल से कौन सी नदी बहती है? तो इसके मिडिल से गंगा नदी बहती है। और उत्तराखंड का एक फेमस डैम है, कौन सा डैम? टिहरी डैम, जो कि बहुत ही फेमस डैम है। और टिहरी डैम जो है फ्रेंड्स, ये सबसे ऊंचा डैम है। किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड से अगर बात करें तो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि देश का दूसरा
ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप क्या होता है, एक फूल होता है, तो यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही बनेगा। तो बात ये आती है अगर ट्यूलिप गार्डन पहला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनेगा तो सॉरी फ्रेंड, दूसरा अगर पिथौरागढ़ में बनेगा तो पहला कहाँ बनेगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। कौन सा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी हाल ही में वैन के आकार का खतरनाक एस्टेरॉयड जो कि पृथ्वी के बेहद पास लगभग 8,310 मील की दूरी से 6 मई 2020 को गुजरा, तो आपको बताना है उस एस्टेरॉयड का नाम क्या है। तो उस एस्टेरॉयड का नाम है क्या, एस्टेरॉयड 2020 JJ, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नाम रखा गया है और ये अपने छोटे आकार की वजह से टेलीस्कोप की पकड़ में नहीं आया और वैज्ञानिकों को भी बहुत अचंभित कर दिया, लेकिन बाद में नासा के द्वारा इसका पता लगाया गया, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा राज्य प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के सभी 75 जिले कोविड-19 के रोगियों को उच्च स्तर के देखभाल प्रदान कर सकते हैं इसके द्वारा। और फ्रेंड्स इसके लिए सरकार ने कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक गांव में एक ग्राम पर्यवेक्षण समिति या ग्राम निगरानी समिति का भी गठन किया है। और इस बीमारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के लिए 24 परीक्षण प्रयोगशालाएं और वेंटिलेटर के साथ 1300 बेड की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश जो कैपिटल है वो लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया गया था, तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। और आप जानते हैं राजनाथ सिंह जी जो प्रेजेंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी उत्तर प्रदेश का लखनऊ ही है। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। अभी हाल ही में आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स यूपी का जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला मतलब पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया, पहला गवर्नमेंट मतलब ये यूनिवर्सिटी, तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में कोरोना वायरस का पूल टेस्टिंग करने वाला भी उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बना था। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य बना, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स। और जन सुनवाई पोर्टल भी राज्य से बाहर फंसे हुए लोगों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मतलब शुरू किया गया। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जानवरों का जो पहला DNA बैंक है ये उत्तर प्रदेश के बरेली में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, ये यूपी की कुशीनगर में बनेगी। कहाँ, कुशीनगर में। और फ्रेंड्स देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा में बनेगी। और देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ बनेगा, मथुरा में बनेगा। और देश का पहला युद्ध स्मारक वार मेमोरियल ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जाएगा, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगा योग योजना जो है यह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें इस योजना में जनरली फ्रेंड्स जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं उन्हें त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा 5,000 रुपये, कितने 5,000 रुपीज़ स्मार्टफोन के लिए देगी, तो बहुत अच्छा किया गया है। अब बात आई है फ्रेंड्स त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर्स कौन है, रमेश बैस जी हैं। और त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से, असम एवं मिजोरम। और एक पड़ोसी देश भी है, कौन सा, बांग्लादेश, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है जनरली जो भारत के 8 राज्यों से पास होती है, गुजरती है, उनमें से एक त्रिपुरा से भी पास होती है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में अगले कितने वर्षों के लिए सभी श्रम कानून यानी लेबर लॉ को निलंबित कर दिया गया है। तो जितने भी मतलब श्रम कानून है या लेबर लॉ हैं ये 3 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात ये आती है
कि यह निलंबन क्यों किया गया है। तो जनरली कारण आपको भी पता होगा, कोविड-19 की वजह से खराब हुई अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए ऐसा किया गया है। और इस अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसों का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लास्ट एट होम नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो लास्ट एट होम रिपोर्ट जो है यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस रिपोर्ट में किसकी बात की गई है। तो इस रिपोर्ट में जनरली फ्रेंड्स 2019 में 33 मिलियन 33 मिलियन विस्थापित दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 25 मिलियन प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप हुए और 8.5 मिलियन संघर्ष और हिंसा के कारण थे। विस्थापित होने वाले 33 मिलियन बच्चों में से जनरली ज़्यादातर 12 मिलियन बच्चे जो थे नए विस्थापित थे। तो फ्रेंड्स ये खैर बहुत अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। अब बात करें फ्रेंड्स यूनिसेफ की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में इसका हेड कौन है, ये हेनरिटा एच फोर्जी हैं। फाउंडेड इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। ध्यान रखेंगे इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अभी हाल ही में टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन, रतन टाटा जी ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो 50% तक की हिस्सेदारी को टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी ने जेनेरिक आधार फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो यह कंपनी है कौन सी, जेनेरिक आधार, इसके जो संस्थापक हैं कौन हैं, ये 18 वर्ष के इनकी एज है ओनली, अर्जुन देश पांडे जी हैं। और ये कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी की तुलना में अपनी दवाओं को बहुत सस्ते दामों पर बाज़ार में बेचती है। तो अब इसकी हिस्सेदारी को खरीद लिया गया है रतन टाटा जी के द्वारा। चलिए कल की वीडियो को भी डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब 9 मई को मनाया गया। और MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब में अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वालों की सूची में कौन शामिल हो गए हैं, कुमार संकारा जी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप जी की कौन सी जयंती सेलिब्रेट की गई। तो 480वीं जयंती। फ्रेंड्स, कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया। पंडांडा कोटप्पा जी का निधन हो गया। रक्षा मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है। तो ये किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो ये लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। हमने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे बताया है, चमगादड़ को बताया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। अभी मैंने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।